श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का पंचम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमाने कुंडलिया में, गुरु मिलिया सूप जे ज्ञान अध्यात्म सार, राम चरण भय भरम को दूर न खाया भार, दूर न खाया भार धार में बोहन हारा, राख लिया गुरुदेव आपका देय सहारा, पहुँचाए पर ब्रह्म पद मनवाणी के पार, गुरु मिलिया सु उपजे ज्ञान अध्यात्म सार। कह रहे वाच्य अर्थ तो आप पाठ करने से, वाचन करने से, चैंटिंग करने से समझ जाओगे, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ की बात है खास तो वो आध्यात्मिक अर्थ, आध्यात्मिक सार तत्व चीज आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन बताएगा? गुरु मिलिया सु उपजे ज्ञान अध्यात्म सार। जब तक आपको सतगुरु नहीं मिलेंगे, जब तक आपको संत नहीं मिलेंगे, जब तक आपको केवली भगवंत नहीं मिलेंगे, तब तक उसमें जो रहस्य की बात है, अध्यात्म की बात है, उसमें छिपी हुई बात है जो आप समझ नहीं सकते। ऐसी बात को सदगुरु समझाएंगे, उस रहस्य पे से पर्दा सदगुरु हटाएंगे। वो आपको अध्यात्म सार की बात वेदों में से, पुराणों में से, शास्त्र में से आपको बता दें। ऐसे वेद पुराण शास्त्र आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें सार की बात समझ आपको आएगी नहीं, ये कह रहे। इसीलिए ज्ञान भी सुनना चाहिए तो किससे सुनना चाहिए? ज्ञान सुनियो पूरा जीरा मुख से, तब मेरा मन, तब मन पे असर होता है। तो गुरु मिलिया सु उपजे ज्ञान अध्यात्म सार। और क्या करता है अध्यात्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है? अध्यात्म ज्ञान का मतलब भौतिक ज्ञान नहीं, दिखने वाला ज्ञान नहीं, इंद्रियातीत ज्ञान, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, वो अध्यात्म ज्ञान। तो रामचरण भय भरम का दूर न खाया भार, ये इसका लाभ है। अध्यात्म ज्ञान के प्राप्त होने का लाभ क्या है? भय और भरम का जो भार हम ढो रहे थे, भय के कारण हम भयभीत थे और भरम के कारण ही हम कर्म कर रहे थे, और इसी के कारण हम हमारी पाप और पुण्य की गठरी को भारी से भारी किए जा रहे थे और वजन हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा था। तो सदगुरु मिल गए हमको, उन्होंने हमारे भार को, हमारे भरम को, हमारे भय को पूर्णतया निवृत्त कर दिया, मुक्त कर दिया, बचा लिया ज्ञान के द्वारा। भरम मिट गए तो कर्म मिट गए, और निर्भय पद प्राप्त हो गया तो भय मिट गए, चिंता मिट गई, दुख मिट गया, त्रास मिट गया। दूर न खाया भार धार में बोहन हारा। नहीं तो हम 84 की काली धार में पत्थर लेकर डूबे हुए थे, डूबा था दे माए, नहीं तर डूबा था हमारा सतगुरु काटिया आए, नहीं तर डूबा था। पाप और पुण्य के पत्थर बंधे हुए और हम 84 के अंदर डूब रहे। तो इस भार को हटा दिया हमारे माथे पे से, जो वजन था ना, तभी हम तिर सके। कोई के पत्थर बांध दे तुम्हारे और तुम तिरो, कैसे तिरोगे? तिर ही नहीं सकते। जब तक भरम और कर्म के, पाप और पुण्य के पत्थर आपके ऊपर से हटा नहीं दिए जाए, तब तक आप इस भवसागर से तर नहीं सकते, डूबोगे। जब तक पत्थर बंधे में तो डूबना ही है ना। वो पत्थर आपको क्या करेंगे? नीचे की ओर ले जाएंगे। आप बोले कितने ही प्रयास करो तिरने का। तो
तो सदगुरु क्या करते हैं, आपके इस भार को उतार देते हैं, आपसे हटा देते हैं। बोले ये आपके है ही नहीं कुछ, तुम इनके ऊपर पड़ो ही मत, मेरे पास आ गए। हाँ ये तेरे काम के नहीं, हटा इनको, छोड़, तू इसमें मत उलझ। अच्छा ये भार किसी ने बांधा नहीं आपके ऊपर, आप खुद ही बंधे हो, आप खुद ही इसके ऊपर बंधे हो। तो सदगुरु ज्ञान से आपको मुक्त करते हैं, जिसे आप इम्पोर्टेंट मानकर बंधे हो, वो बता देते हैं सदगुरु कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, जिसे तुम महत्वपूर्ण मान रहे हो वो महत्वपूर्ण है ही नहीं, और जिसे तुम महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हो वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। दूर न खाया भार धार में मोहन हारा, नहीं तो हम 84 की धार में, काली धार में बह रहे थे। किसने बचाया? हमारा सत्संग रुका गया है, एक तरह से आवाज नहीं आ रही थी भाई जी की। भाई जी शायद कनेक्ट नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया इसमें से। हाँ है तो सही। आपका माइक म्यूट है भाई जी, भाई जी आपका माइक म्यूट है, माइक खोल लीजिए। हाँ अब आ गई आवाज। निशव देव सो देव नार बिन गया न कोई, ऋषभ देव जैसे भगवान नवदा भक्ति भी थी और 10वीं भक्ति भी। केशव देव भगवान नवदा का सारा तो राख लिया गुरुदेव आपका देय सहारा। गुरुदेव ने अपना सहारा देकर, अपना ज्ञान हमें देकर हमें बचा लिया। पहुंचाए पर ब्रह्म पद मनवाणी के पार। कौन से पद तक पहुंचा दिया हमें? पर ब्रह्म पद तक। ये परब्रह्म का पद मन और वाणी के पार है, यानी इस परब्रह्म के पद पर मन की पहुंच नहीं है, यानी मन वहां तक पहुंचता नहीं। यानी आप अपने मन से जाना चाहते हो, जाने के लिए मन को यही छोड़ना पड़ेगा, अमन होना पड़ेगा, तब जा पाओगे। मन लेकर वहां नहीं जा सकते, और अपने मन से भी नहीं जा सकते। और वाणी के भी महाराज करे पार है। उस परब्रह्म के पद पर, अविनाशी के पद पर, केवल्य के पद पर, आनंद के पद पर कोई वाणी नहीं पहुंचती। न वेखरी पहुंचती है, न मध्यमा पहुंचती है, न पश्चंती पहुंचती है, न परा पहुंचती है। 4 वाणियों से ये परे है आपका फल। मुख सुमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाय, वा बारी सुखराम के कौकुण खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी, ये भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल। ये पद मन और वाणी के पार है। गो गोचर, जहां लग मन जाए तहां लग माया जानो। जहां तक इंद्रियां जाती है, जहां तक मन जाता है, वहां तक माया ही होती है, वो परब्रह्म नहीं होता। मन की पहुंच माया तक
मन की पहुंच पर ब्रह्म तक नहीं है, मन और वाणी के पार है। तो जो चीज मन वाणी के पार है, यानी अपने मन से तो जा ही नहीं सकते। राम राम करते हैं तो वो माया तो वो घूमती रहती है इधर उधर बीच में से। और वाणी से जा नहीं सकते। बोलने से भी नहीं रुकती है। तो कह रहे हैं गुरु मिलिया सो उपजे ज्ञान अध्यात्म सार। जब आपको सदगुरु मिल जाते हैं तब जाके ऐसा चीज आपके भीतर उपज जाती यानी प्रकट जाती। अध्यात्म की सार चीज गुरु आपके भीतर प्रकटा देते हैं। उस बात पर माइक क्यों म्यूट हो गया? भाई जी आपका माइक म्यूट हो गया, माइक को खोल लीजिए। माइक आपका बार बार म्यूट क्यों हो जा रहा है? बंद हो गया माइक। खुल गया? हाँ अभी खुल गया। ये बार बार बंद क्यों चल रहा है? पता नहीं, या तो कोई बंद कर रहे हैं, कोई गलती से कर रहे एक होंगे। प्रकार से सदगुरुदेव समझा रहे हैं दूसरों की तरफ दुखी न ऐसा अध्यात्म ज्ञान का दाता गुरु है, तासु दीनता करिए। क्या करें महाराज? ऐसे अध्यात्म ज्ञान को देने वाले कौन है? गुरु है। उनसे आप दीनता करिए। दीनता करने का मतलब आप उनके सामने छोटे बन जाओ, गरीबी बना। गरीब बन जाओ। आप मोटे बनोगे उनके सामने तो ज्ञान आपके पल्ले पड़ेगा। ऐसे बनेगा। पहले कहाँ से बनेगा? हाँ, तो उनके ज्ञान को अधिकतम पाना है तो आप उनके सामने क्या बन जाओ? छोटे, अज्ञानी, नासमझ, खाली हो जाओ एकदम। यानी आपकी जो पूर्वाग्रह है, पहले के जो धारणा है आपने जो पहले से की हुई है, उन सबको हटा छोड़ दो और एकदम निर्मल होकर ऐसे ज्ञान को पूर्ण विश्वास करके, नैचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके, श्रद्धा करके सुनो। तो जैसे ही आप श्रद्धा करके सुनोगे वैसे ये ज्ञान आपके अंदर उतरने लगेगा, और जैसे ही ज्ञान उतरेगा आपका काम बनने लगेगा। तो ऐसा अध्यात्म ज्ञान का दाता गुरु है, तासु दीनता करिए। उनके प्रति हमारा आदर का भाव रहे, श्रद्धा का भाव रहे। तो जितना अधिक आदर श्रद्धा सदगुरु के ज्ञान के प्रति होगी उतना अधिक ज्ञान का लाभ हमें मिलेगा आगे। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सारा।